Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing and fine. So today we will be learning about composition. आज हम सीखेंगे composition के बारे में, compose करने के बारे में. Compose कैसे? किसी भी चीज को किस तरीके से हम लिख सकते हैं, such as your paragraph writing. A paragraph is a short composition on a single theme. कोई भी एक चीज के बारे में जब हम a group of lines, a group of sentences लिखते हैं तो उसको हम बोलेंगे a paragraph. Introduction, paragraph structure and conclusion. ये पैराग्राफ की बॉडी के मेन पार्ट्स होते हैं. क्या क्या होते हैं? इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ स्ट्रक्चर एंड कंक्लूजन. तो आज हम इसके बारे में और डिटेल में सीखेंगे. सबसे पहले हम जानते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है. इट शुड इंक्लूड द टॉपिक, सेंटेंस एंड एनी अदर सेंटेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ. जो इंट्रोडक्शन में आपका क्या आता है कि जब आप किसी भी चीज के बारे में नॉर्मल सी एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये टॉपिक है और ये टॉपिक इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और आज हम ये इसमें सीखेंगे या लिखेंगे. Next is body. It follows the introduction, discusses the controlling idea using facts, arguments, analysis, examples and any other information. जो body में हम main चीज के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ये टॉपिक क्यों जरूरी है, इस टॉपिक के अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या रिक्वायरमेंट है इस टॉपिक की, प्रॉब्लम क्या है इस टॉपिक से और इसका सोल्यूशन किस तरीके से है. सो दैट वुड बी आवर बॉडी. Next is conclusion. The final section summarizes the connections between the information discussed in the body. So conclusion में हमें क्या करना है? We have to talk about the ending section, right? कि okay, अब हमारा ये solution आ गया है और हम इसको इस तरीके से करेंगे and then the end. उस केस में that is known as conclusion. Now, things to keep in mind while writing a paragraph. हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है और उन कुछ चीजों का ध्यान रखने के लिए we have to read them. Number 1, add the sentences in the paragraph should be related to the theme. ऐसा नहीं है कि अगर मैं चॉकलेट केक के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं आइसक्रीम पे चले जाऊँ. No. If I'm talking about how to make chocolate cake, तो मुझे चॉकलेट केक की ही रेसिपी बतानी है, मैं आइसक्रीम की रेसिपी नहीं बता सकती, right? So that's called theme. आइडिया, हमें उस आइडिया पे स्टिक रहना है. Next, every sentence should naturally follow from the previous one and lead to the next one. Yes, this is very important कि अगर आपने एक आइडिया लिखा तो उससे कनेक्ट होना चाहिए और फिर नेक्स्ट आइडिया के साथ उसको कंटिन्यू होना चाहिए. Next, the final sentence should introduce the theme. जो final sentence है उसको थीम को इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए, right? नेक्स्ट क्या है? The next few sentences should develop the theme. उसके बाद अलग sentences को theme को क्या करना चाहिए? Develop करना चाहिए. The last sentence should sum up the ideas in a clear manner. और हमें end में उसको खत्म करना चाहिए, बोलना चाहिए कि ओके इस तरीके से it must happen. और या फिर इसका ये the end है. पे स्पेशल अटेंशन टू, हमें स्पेशल अटेंशन किसको देनी है? ग्रामेटिकल करेक्शंस को. ग्रामेटिकल करेक्शंस पे हमें ध्यान देना, हमें गलत चीजें नहीं लिखनी. करेक्ट पंक्चुएशन को, सही तरीके से आपको फुल स्टॉप्स, कॉमा इन सब का यूज करना है. Alright, a letter is a written message that can be handwritten or printed on a paper. अब हम बात करें लेटर राइटिंग की, जैसे कि पहले हमने बात करी पैराग्राफ राइटिंग की. Now, types of letters. दो तरीके के हमारे पास लेटर्स होते हैं. नंबर 1 इज फॉर्मल लेटर, नंबर 2 इज इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर्स हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? मान लो हमें प्रोफेशनल चीजों के लिए यूज करना है. सपोज योर स्कूल टीचर, योर प्रिंसिपल, है ना. जब आप इनको कोई लेटर लिखते हैं या फिर आप अपनी कॉलोनी में किसी एक अच्छी गवर्नमेंट ऑफिसर को जब आप कोई लेटर लिख रहे हैं, सो दैट इज योर फॉर्मल लेटर. बट इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? जो आप अपने पेरेंट्स को लिखते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, है ना. सो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? दैट इज आर इनफॉर्मल लेटर्स. देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम चीज लिखी है. एप्लीकेशंस टू प्रिंसिपल, क्लास टीचर एक्सेट्रा, इसके लिए हम फॉर्मल लेटर्स का यूज करेंगे. बट इनफॉर्मल लेटर्स के केस में वी हैव टू टॉक अबाउट पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स. ये सारे आपके इनफॉर्मल लेटर्स का पार्ट बन जाएंगे. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्टैक्ट डिटेल्स. ओके, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती हैं जिसमें कि आप जो है अपना नेम,
लिखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मल लेटर। सो फॉर्मल लेटर में डेजिग्नेशन मतलब कि आप क्या हो, आप एक स्टूडेंट हो या आप किसको ये लेटर लिख रहे हो, यू आर राइटिंग दिस लेटर टू प्रिंसिपल। सो जो प्रिंसिपल है वो डेजिग्नेशन हो जाएगी उनकी, स्कूल टीचर, क्लास टीचर, है ना। It is written on the left hand corner of the page. मैं भी आपको पूरा सैंपल दिखाऊंगी. It's written on the left hand corner of the page. Next, there is no comma after the lines of address. Next is date. The date on which letter is written is to be mentioned after the contact details, and then the subject. The brief description about the contents of the letter is mentioned here. Greeting. Greeting में अगर आपकी क्लास टीचर है, जैसे कि अगर वो फीमेल है तो मैडम, एंड अगर वो मेल है तो यू हैव टू यूज सर। इज जनरली यूज्ड इन अ फॉर्मल लेटर। आपको सर और मैडम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, बॉडी ऑफ द लेटर, कि वो लेटर किस बारे में है। नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग, कि किस तरीके से वो खत्म हो रहा है। एंड देन योर नेम। अब आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि इस सैंपल में व्हाट यू कैन सी, सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि ये सेक्शन में आप क्या लिख रहे हैं, द पर्सन यू नो टू whom you address the letter। आप जिसको ये लेटर लिख रहे हो उस पर्सन की डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज डेट, कौन सी डेट को। देन दिस इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कि किस वजह से, यू नो व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ राइटिंग द लेटर। देन सर मैडम, जैसे कि मैंने बताया था, ग्रीटिंग्स, ग्रीट करना, ग्रीटिंग्स टू द पर्सन। देन इट्स द बॉडी, कि आप पूरा इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों आप ये लेटर लिख रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी जरूरतें क्या हैं। उसके बाद फिर क्लोजिंग, देन नेम, और उसके बाद आपको अपनी ये डिटेल्स देनी है कि क्लास कौन सी है, यू नो द डिटेल्स, कौन सी क्लास है, कौन सा रोल नंबर एंड एवरीथिंग। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इनफॉर्मल लेटर्स, तो इसमें सबसे पहले आप बात करेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स की, देन कौन सी डेट को आप वो लेटर लिख रहे हैं, देन ग्रीटिंग्स, कि वो कौन है, राइट, इट कुड बी अ फ्रेंड, इट कुड बी अ मदर, इट कुड बी अ फादर। नेक्स्ट देन वी अगेन टॉक अबाउट द बॉडी, कि आप ये लेटर का पर्पस क्या है, क्यों लिख रहे हैं आप ये लेटर। देन क्लोजिंग एंड देन योर नेम। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे दोबारा से, वी हैव अनदर सैंपल, दीज आर द डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डेट, देन ग्रीटिंग, देन दिस इज द बॉडी, नेक्स्ट दिस इज द क्लोजिंग एंड नेम रजत, ठीक है। इस तरीके से आप इसको एंड करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टोरी राइटिंग, एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, अगर हमें स्टोरी राइटिंग करनी है तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, ठीक है। क्या है, कैरेक्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट, कैरेक्टर्स, जैसे कि इफ यू टॉक अबाउट कोई भी हम फेमस मूवी आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं और आप उसके फेवरेट कैरेक्टर्स के बारे में सोचो। देन उन कैरेक्टर्स के लिए एक विलन है, जिससे हीरो और विलन दोनों आपस में लड़ेंगे, है ना। सो जो कॉन्फ्लिक्ट हो गई वो विलन वाली कॉन्फ्लिक्ट हो गई। फिर सेटिंग, कि वो इंडिया में कहाँ पर है वो जगह, कि कहाँ पर ये स्टोरी है। थीम, उस स्टोरी का आइडिया क्या है, बुराई जो है हार जाती है और सच्चाई हमेशा जीतती है, तो ये आइडिया हो गया। प्लॉट, प्लॉट मतलब कि फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड क्या क्या हुआ, है ना। तो इसलिए हम इन सबको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे, किसके, स्टोरी के एलिमेंट्स। लेट्स नाउ लर्न अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द स्टोरी राइटिंग। तो जो स्टोरी राइटिंग है वो हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज द बिगनिंग, नंबर 2 इज द मिडल वन, नंबर 3 इज द एंड। Okay, while writing stories we should keep the following things in the mind. Number 1 is the title of the story. जैसे कि अगर हम बात करेंगे रामायण की, है ना, रामायण, अगर हम रामायण की बात करेंगे तो उसमें जो फेवरेट और मेन कैरेक्टर्स हैं हमारे, दैट इज लॉर्ड रामा।
लॉ ड्रामा, उसके बाद क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि जो सीता माता थी उनका हरण हो गया, राइट। सो जो कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर रावण की साइड से कॉन्फ्लिक्ट है कि जो श्री राम है उनको रावण को मारना है। उसके बाद सेटिंग्स क्या थी, अयोध्या में हुआ, फिर वो श्रीलंका में हुआ, एंड देन वी टॉक अबाउट द फॉरेस्ट। सो जो तीन 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 जगह है ना, ये हो गई हमारी सेटिंग्स, ठीक है। उसके बाद थीम क्या है, बुराई जो है हमेशा हार जाती है और अच्छाई हमेशा जीतती है। और प्लॉट कैसे कैसे हुआ, फ्रॉम द बिगनिंग राम जी जो थे वो राजा बने, देन उनको वनवास हुआ, देन सीता माता का हरण हुआ, ठीक है, और उसके बाद रावण मारा गया। तो ये 4 अलग अलग तरीके से पैटर्न में चीजें हुई, तो दैट इज योर प्लॉट, ओके। तो इस तरीके से हम वापस आते हुए इस चीज को दोबारा से समझेंगे कि द टाइटल ऑफ द स्टोरी रामायणा, हाउ द स्टोरी स्टार्टेड, बिगिनिंग, व्हाट्स द बिगिनिंग। तो जैसे राम जी राजा बने, उसके बाद उनको वनवास हुआ, मेन कैरेक्टर्स कैसे हो गए, श्री राम, माता सीता, हनुमान जी, और उसके बाद फिर द स्टोरी, किस तरीके से स्टोरी जो है वो खत्म हो गई, है ना। तो आपको इन चीजों का खास ख्याल रखना है व्हेनेवर यू आर डूइंग द स्टोरी राइटिंग, कि जगह कौन सी है, कैरेक्टर्स कौन से हैं, विलन किस चीज की वजह से लड़ रहा है, और खत्म किस तरीके से, कौन जीता, विलन या फिर हीरो। हमेशा हीरो ही जीतता है, राइट, हमेशा अच्छाई और गुडनेस ही जीतती है। ऑल राइट माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई रियली होप कि आपको अच्छे तरीके से कॉम्पोजिशन समझ में आ गया होगा। आई विल बी सीइंग इन माय अदर वीडियोस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।